हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, जिसका पार्ट 1 हम देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 पहले बेसिक देखेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। देखिएगा क्या क्या हमें देखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। चलिए, त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में पढ़ेंगे जरा वो बात करते हैं। हम यहां पर बात करेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इनमें आपस में क्या कुछ रिलेशन होता है वो जरा हम देखते हैं। देखिएगा, बेसिक बहुत देखना है हमें त्रिकोणमिति में, फिर इसके क्वेश्चंस पर जाएंगे तो ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है वो जरा हम देखते हैं पहले। जैसे कि मैं टेन के बारे में बात करूं तो टेन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन बटा कॉस। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस इन्हीं पर आधारित है। दूसरा जो कॉट है, उस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस अपॉन क्या, साइन। फिर इन दोनों को देखकर एक बात ये लिखी जा सकती है कि टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, व्युत्क्रमानुपात है। आप देख लो, टेन अगर साइन बटा कॉस है तो कॉट कॉस बटा साइन होगा। जो एंगल होगा, थीटा हुआ तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। कॉट थीटा हुआ तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया। जो भी एंगल होगा वो काम में आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि टेन की, तो टेन क्या होगा, 1/कॉट। वैसे ही अगर यहीं से मैं देखूं तो कॉट की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं 1 कितनी, 10। ठीक है, चलिए, तो यहां से ये 4 रिलेशन हमने निकाले। एक रिलेशन ही याद रखकर बाकी चारों को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे इसी में और क्या रिलेशन निकलता है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। वैसे ही यहीं से हम ये देख सकते हैं कि कॉसेक कितना होगा, तो कॉसेक को हम कह सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, तो फिर अगर मैं देखूं यहां से सेक के बारे में, तो सेक कॉस का इनवर्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस जो है किसका इनवर्स हो गया, सेक का, मतलब 1/सेक। तो कुल मिलाकर ये रिलेशन अभी तक इन 6 में आपस में हमने निकाल कर रखे। टेन आ गया, कॉट आ गया, टेन कॉट आपस में इनवर्स, साइन कॉसेक आपस में इनवर्स और सेक और कॉस आपस में इनवर्स हो गए, उल्टे हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये तो रिलेशन हो गया इन 6 में आपस में। इन 6 के बारे में ही बात करनी है पूरे चैप्टर में। अब बात करते हैं आगे की, देखिएगा। और ये जो रिलेशन है ये हम देख सकते हैं जब अभी हम टेबल बनाएंगे वहां से। ठीक है, 0 से लेकर 360 तक की वैल्यू होती है, लेकिन अब आप 0 से 90 तक याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। सबकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल साइन की वैल्यू याद रहेगी तो भी काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है वो टेबल जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। वैसे तो ये टेबल 360 तक होती है, लेकिन 90 तक ही हम बना लेते हैं। देखिएगा आगे कैसे होगा वो भी आपको समझा दिया जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 360 तक होता है, लेकिन यहां तक लिखने के बाद में भी हमारा काम बन जाएगा। चलिए, क्या वैल्यूज आने वाली है वो जरा हम देख लेते हैं। टेबल आगे भी चलती है, लेकिन आगे बनाने की जरूरत नहीं है, उसको हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिएगा, साइन 0 की वैल्यू की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू होगी क्या, 0। ये ध्यान रखना आप। साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2।
फिर साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होगा कितना 1। ठीक है, कॉस का मान वहां से उल्टा करते हुए लिखते जाइए तो ये 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। tan आपने अभी अभी देखा क्या होता है, साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस करते जाइए, tan 0 डिग्री की वैल्यू लेनी है तो कीजिए, 0/1 कर लूंगा तो 0/1 करूंगा तो कितना हो गया, 0/1 0, 1/2 बटा √3/2 तो 1/√3, 1/√2 बटा 1/√2 1, ये गया √3, 1/0 मतलब अनंत इंफिनिटी आ गया। ठीक है, कॉट की बात करूं तो कॉट में हम क्या करेंगे, कॉस बटा कितना साइन, ऐसे कर सकते हैं या फिर tan का उल्टा करें तो भी चल जाएगा। कॉस बटा साइन तो 1/0 अनंत, कॉस बटा साइन तो √3/2 अपॉन 1/2 तो कितना हो गया √3, या फिर आप यहां से उल्टा करते हुए लिखें तो भी काम चल जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/2 1, 1/2 अपॉन √3/2 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 1/√3 और फिर आ जाएगा कितना 0, 0 अपॉन 1 करेंगे 0 आ जाएगा। सेक की वैल्यू लेनी है तो अभी अभी मैंने आपको बताया था सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1/cos। तो कर लेते 1/cos, 1/1 कितना 1, इसका उल्टा कर लू तो 2/√3, इसका उल्टा कर लू तो √2, इसका उल्टा कर लू तो 2, 0/1 है, इसका उल्टा करूंगा तो 1/0 मतलब कितना अनंत। ठीक है, चलिए फिर कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो कॉसेक 1/sin होता है तो साइन का उल्टा करना है, ये 0/1 है, इसका उल्टा करोगे 1/0 मतलब अनंत, या तो ऐसे कर लीजिए या ये जो लिखा हुआ है सेक इसको उल्टा करके लिख लीजिए, एक ही बात है। 1/2 का उल्टा 2/1, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और एक का उल्टा एक ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप सेक का उल्टा करके लिखते तो भी आपके सामने ये वैल्यू आ रही थी। तो ये तो हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक लिखा है, होता तो 360 डिग्री तक है। तो बाकी की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे निकाली जाती है अगला वही समझते हैं, देखिएगा। ये है आपका क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये फिर से आ गए 360 डिग्री। ये होता आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। पहले वाले चतुर्थांश में सभी के सभी धनात्मक होते हैं। अब सभी से यहां पर किसका मतलब है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, 6 के 6 क्या होंगे, धनात्मक। इसका मतलब हम यहां कहेंगे ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 के 6। जो दूसरा वाला है वहां पर साइन और कॉसेक जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। जो तीसरा वाला है उसमें टेन और कॉट ये क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो अगर यहाँ टेन और कॉट धनात्मक होंगे तो बाकी के ऋणात्मक होंगे, यहाँ साइन और कोसेक धनात्मक होंगे तो बाकी के ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे बाकी के। यहाँ कौन होगा, यहाँ सेक और कॉस वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दो पॉजिटिव है तो बाकी चार नेगेटिव है, यहाँ चार नेगेटिव और यहाँ चार नेगेटिव और यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, सबका सब पॉजिटिव है। कैसे होगा नेगेटिव, कैसे होगा पॉजिटिव, वो भी हम बात करते हैं। अब ये चेंज कब होगा वो जरा देखिएगा। तो जब कभी भी 90 प्लस माइनस थीटा या फिर हम कह दें क्या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो चेंज होगा, परिवर्तन होगा। कैसा चेंज होगा, कैसा परिवर्तन होगा अभी बात करेंगे। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा है तो परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। कैसा चेंज अभी बात करते हैं।
सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएगी 2 मिनट। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा है तो चेंज होगा, और 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा है तो चेंज नहीं होगा। चेंज होने का मतलब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होने से। तो चेंज होता कैसे, जरा वो देख लेते हैं। तो चेंज होने का तरीका क्या रहता है, देखिएगा। चेंज होता है, साइन जो है बदलता है किसमें, कॉस में, और कॉस बदलता है किसमें, साइन। ठीक है, दूसरा ये चेंजेस होते हैं। और चेंजेस कब होते हैं, जब 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा। टेन चेंज होता है, बदलता है किसमें, कॉट में, और कॉट बदलता है किसमें, टेन में। ठीक है, तीसरा बचा है कौन, सेक और कॉसेक, तो वो भी आपस में चेंज होंगे। तो सेक बदलता है किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है किसमें, सेक में। तो ये इस तरीके से चेंजेस होते हैं। और होते कब है, जब 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब प्लस माइनस का क्या हिसाब है कि पहले में प्लस ऐसे इस तरीके से, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है वो एग्जांपल्स, देखते हैं, देखिएगा। कुछ एग्जांपल्स यही ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो आपको इसका रिजल्ट लिखना है। आप देख सकते हो 90 है, तो 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है। तो साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में। तो रिजल्ट तो इसका आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा प्लस का आएगा या माइनस का, वो डिसाइड होगा यहां से। आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, मतलब पहले वाले चतुर्थांश में है, तो पहले वाले में सभी धनात्मक होते हैं, तो ये भी धनात्मक। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब चेंज होगा, तो साइन को चेंज करेंगे, और साइन चेंज किस में होगा, कॉस में। तो कॉस में चेंज करेंगे तो रिजल्ट आया कॉस थीटा। अब ये प्लस का होगा या माइनस का, वो डिसाइड कर लेते हैं यहां से। 90 प्लस थीटा कह रहा है, तो 90 प्लस थीटा मतलब आप देख सकते हो दूसरे वाले चतुर्थांश में आ रहा है। तो दूसरे वाले चतुर्थांश में आ रहा है, तो दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो कॉस आया है, तो क्या ये नेगेटिव होगा, नहीं। जो आया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिससे आया है उसको देखना है। तो आया किससे, ये साइन से। तो साइन तो यहाँ सेकंड वाले में प्लस का होता है, तो रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब चेंज होगा। ठीक है, और कॉस का चेंज होगा किसमें, साइन में, तो रिजल्ट आएगा क्या, साइन थीटा। तो रिजल्ट आ गया इसका साइन थीटा। प्लस होगा या माइनस, वो डिसाइड कर लेते हैं यहां से। तो क्या कह रहा है, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे वाले में है, तो दूसरे वाले में साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस का। तो जो ये साइन आ रहा है ये प्लस का होगा क्या, नहीं। जो आया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आया किससे, ये कॉस से। तो क्या कॉस यहाँ धनात्मक होता है क्या, नहीं होता। तो इसका मतलब रिजल्ट भी धनात्मक नहीं होकर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस का होगा। ठीक है, और देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं बस। 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा होने पर चेंज नहीं होता है, तो सेक थीटा ही रहेगा, सेक का चेंज नहीं होगा, तो रिजल्ट तो सेक थीटा रहेगा। ठीक है, अब प्लस होगा या माइनस वो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो सेक 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे में आ गए आप। तो तीसरे में तो टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो जो आया है उसको नहीं देखना, आया किससे, सेक से आया है, तो इसका मतलब टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। ये तो सेक है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो आंसर आ गया माइनस। ये माइनस इस सेक को देखकर नहीं लगाया गया है, इस सेक को देखकर लगाया गया, क्योंकि जो रिजल्ट आता है उससे हमें मतलब नहीं है, आया किससे है उसको हम देखते हैं, और फिर ये चेक करते हैं कि कौन से हम चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे कि मैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आया इस वाले एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो मैंने उसको नहीं देखा कि वो टेन है या कॉट, मैंने तो सिर्फ इसको देखा ये सेक है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इस सेक को देखकर मैंने उधर नेगेटिव साइन लगाया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके, इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं।
चलिए और भी कुछ थ्योरी है इसकी, उसको आगे देखते देखिएगा। अब हम बात करते हैं जो सर्व समीकरणाएं होती है उनके बारे में। 3 सर्व समीकरणाएं हैं, कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस, ये याद रखनी आपको, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यहां से 2 रिजल्ट और निकल सकते हैं, तो वो दोनों रिजल्ट क्या है याद नहीं रखने, ये याद रखेंगे तो दोनों रिजल्ट याद रह जाएंगे। पहला रिजल्ट तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, जो कि कितनी हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही फर्स्ट वाले से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहां से भी हम 2 रिजल्ट देख सकते हैं। पहला टेन स्क्वायर थीटा का, जो कि क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा 1 की वैल्यू आप देख सकते हो, जो कि हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो 1 यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हमें कैसे पता चलेगा 1 ये वाला लेना है या ये? अगर क्वेश्चन सेक और टेन में तो इसमें काम करेंगे, और अगर क्वेश्चन साइन और कॉस में तो यहां काम करेंगे। वैसे यहां से भी एक 1 की वैल्यू आएगी, यहां से मैं 1 बोल सकता हूं किसके बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के, और यहीं से मैं फर्स्ट वाले से बोल सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3 सर्व समीकरण याद रख के 2, 4 और 6 ये चीजें भी याद रखी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो ये सर्व समीकरण है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमने टेबल बनाई है वहां से कुछ टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको याद रखना, और वो कैसे हो रहे हैं जो हमने टेबल बनाई है वहां से हम उनको HP मतलब हैंस प्रूव कर सकते हैं, इत्ती सिद्धम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा, जो भी बताया जा रहा है इन सबको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस इन्हीं से होने हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन, तो क्या होगा, ये चीजें होगी जो अब लिखी जा रही है आपके सामने, और वो कैसे होगी हम टेबल में से देखकर इनको यस भी कर सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा 1 की वैल्यू बराबर होगी कॉस थीटा 2 की। कब? केवल और केवल कब पॉसिबल है, जब दोनों एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री, तो साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर होती है। कैसे, अभी देख लेते हैं। जो टेबल बनाई हमने, तो देखिएगा क्या टेबल बनाई हमने, ये रही। मैंने क्या बोला, साइन और कॉस के एंगल्स का सम, साइन और कॉस के कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है। तो आप देख लो साइन 0 डिग्री, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉस 90 डिग्री, ये 0 है वो भी 0 है, तो 0 डिग्री 90 डिग्री जोड़ने पर 90 हो गया। वैसे ही साइन 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री 1/2 बराबर है, तो 30 और 60 जोड़ने पर 90 हो रहा है। वैसे ही साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री 1/√2 है, तो इसका मतलब 45 और 45 जोड़ने पर क्या हो रहा है 90। तो जो साइन और कॉस में मैंने बात बताई अभी आपको, वही बात टेन और कॉट में भी लग जाएगी, और वही बात सेक और कॉसेक में भी लग जाएगी। इसका मतलब साइन और कॉस दोनों एंगल आपस में बराबर, मतलब साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर होगी जब इन दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। टेन और कॉट में भी ये अप्लाई होगा, सामने दिख रहा है आपको बराबर, ये 0 डिग्री तो ये 90 डिग्री बराबर, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री बराबर, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री भी बराबर।
और यही चीज सेक और कॉसेक में भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जो हम 7 चीजें लिखने वाले थे, 7 पॉइंट लिखने वाले थे, उसमें से हमने देखा पहला पॉइंट आ गया आपके सामने ये। तो यहीं से दूसरी बात, साइन कॉस बराबर तो टेन और कॉट भी बराबर, टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2। इसका मतलब टेन और कॉट की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी अगर दोनों के कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री। जैसे कि मैं आपको कहूं कि टेन 10 डिग्री का मान कॉट में कितने डिग्री के बराबर होगा, तो हम हाथों हाथ बोल सकते हैं 80 डिग्री के। क्यों? क्योंकि 10 और 80 क्या होता है जोड़ने पर 90। वैसे ही मैं आपको कहूं कि साइन 55 डिग्री का मान कॉस में कितने डिग्री के बराबर है, तो हमें पता है साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर होगा अगर उनके कोणों का योगफल क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दोनों का टोटल होना चाहिए, उसमें से एक कितना है, 55। तो पीछे जो रह रहा है कितना रह गया आपके पास, 35। तो इसका मतलब कॉस 35 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, तो सेक थीटा 1 बराबर होगा किसके, कॉसेक थीटा 2 के। वैसे ही मैं आपको कहूं कि सेक 12 डिग्री का मान कॉसेक में कितने डिग्री के बराबर होगा, तो हमें पता है सेक और कॉसेक दोनों आपस में बराबर होते हैं अगर दोनों के कोणों का योगफल कितना हो आपका, 90 डिग्री। एक का मान कितना है, 12 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, 90 में से 12 कम कर लेंगे, बचा हुआ वही होगा। तो इसका मतलब कितना हो गया आपके, ये 78 डिग्री। ठीक है, चलिए तो जो 7 चीजें लिखने वाले हैं उसमें से 3 तो हम लिख चुके हैं और तीनों एक जैसी दिख रही है। चलिए साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, कुछ एग्जांपल भी ले लिए हमने। बात करते हैं आगे की। देखिएगा, टेन थीटा 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है, टेन थीटा 2 बराबर होगा किसके, एक के। तो क्या बात हो गई कि टेन के दो कोणों का गुणनफल एक के बराबर होगा, कब, जब दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री। मल्टीप्लीकेशन जो है टेन के दो एंगल्स का 1 के इक्वल होगा जब उन दोनों एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब टेन के लिए ये बात लिख सकते हैं तो यही बात हम किसके लिए लिख सकते हैं, कॉट के लिए। तो कॉट थीटा 1 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई है कॉट थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों चीज भी आपस में एक समान हो गई। इसको भी हम जो हमारी टेबल है वहां से इसको ओके कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, हमने बोला टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा जब थीटा 1 और थीटा 2 का टोटल कितना होगा, 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेन 30 डिग्री और टेन 60 डिग्री, तो 30 और 60 ऐड करने पर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इसका मतलब टेन 30 डिग्री कितना है, 1/√3, और टेन 60 डिग्री कितना है, √3। तो 1/√3 और √3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 आएगा, तो यही तो हम कह रहे हैं। वैसे ही टेन 45 डिग्री का टेन 45 डिग्री से ही मल्टीप्लीकेशन करवा दें तो 45 और 45 90 डिग्री हो गया, टोटल 90 हो गया। और टेन 45 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का 1 से ही मल्टीप्लीकेशन 1 ही देगा। तो यही का ये नियम किस में लग रहा है, कॉट में भी लग रहा है। आप देख सकते हो कॉट 30 कितना है, √3, और कॉट 60 कितना है, 1/√3। तो 30 और 60 जोड़ने पर 90 हो रहा है, और √3 और 1/√3 मल्टीप्लाई करने पर 1 हो रहा है। हमने जो बोला वो बात बिल्कुल हो रही है कि टेन के दो कोणों का गुणनफल एक के बराबर होगा जब उन कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहां पर। तो टेन के दो कोणों का योग गुणनफल एक के बराबर आ गया, कॉट के दो कोणों का गुणनफल एक के बराबर आ गया। शर्त यह है कि उन कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि टेन 30 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम सीधा कह सकते हैं 1 होगी। वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि cot 10 डिग्री मल्टीप्लाई cot 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधा हम कह सकते हैं 1 होगी। वैसे ही आपको कहा जाए tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लीकेशन में, तो हम सीधा कह सकते हैं कितनी होगी, 1 होगी। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि 30 और 60 जोड़ने पर 90, 10 और 80 जोड़ने पर 90, 15 और 75 जोड़ने पर 90, और tan और cot के फॉर्मेट में ही है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमें पता है उनका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की।
तो जो 7 चीजें हमको याद रखनी थी उसमें से हमने 5 के बारे में तो बात कर ली है, अब बची हुई 2 और है जिसको यहां देख लेते। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर क्या 1। ध्यान रखिएगा ये सर्व समीका नहीं है, सर्व समीका अलग होती है। सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां पर कौन थीटा थीटा मतलब एक समान होता है, साइन और कॉस होता है। यहाँ पर साइन और कॉस नहीं है, साइन साइन ही है, और थीटा थीटा नहीं है, थीटा 1 और थीटा 2 है, मतलब कौन अलग अलग। ठीक है, तो लास्ट बचा आपका क्या, यही नियम कॉस में लग जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर कितना 1। तो ये हमारा एक नियम और हो गया। तो टोटल तो 1 2 और 3 ही नियम है, लेकिन टोटल 7 चीजों को ध्यान में रखना है। अब इसको भी हमारी जो टेबल है वहां से हम इसको देख सकते हैं कि जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है। कैसे देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी 1। शर्त क्या है, शर्त यह है कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू ले लेते हैं यहां से। देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आ रहा है बराबर, हम भी यही कह रहे हैं 1 आना चाहिए। और 0 और 90 जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। और देखिए आगे साइन 30 और साइन 60, तो 30 और 60 90 हो रहा है। तो 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 60 की वैल्यू क्या है √3/2, इसका स्क्वायर मतलब 3/4। तो इनको ऐड किया तो 4/4 मतलब 1 आ रहा है, वही हम कह रहे हैं कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही साइन 45 और साइन 45 ले लो, तो साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, फिर से साइन 45 उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, 1/2 और 1/2 1 हो रहा है, और हम भी यही कह रहे हैं कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि जो नियम साइन में लग रहा है वो का वो नियम कॉस में भी लग रहा है, जो कि हम यहाँ टेबल में से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने समझा है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर 6 और 7 की, तो अगर आपको पूछे कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम सीधा बोल सकते हैं कितनी होगी 1 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट लिखा हुआ उसी फॉर्मेट में है ये, और 10 और 80 जोड़ने पर 90 हो रहा है, बिल्कुल मान कितना होगा 1 होगा। वैसे ही अगर आपको पूछे कोई कि कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, हमें पता है टोटल कितना होना चाहिए इनका 90, तो इसका मतलब बच कितना रहा आपके पास 65 डिग्री, तो 65 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम सीधा बोल देंगे कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 25 और 65 जोड़ने पर 90, 10 और 80 जोड़ने पर 90, और जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ, तो हम डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं 1। चलिए, तो ये कुछ चीजें हमने सीखी है जो कि हमारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी। और भी आगे हमें कुछ देखना है, तो क्या क्या देखना है देखिएगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे और चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनको और समझते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जितना हमने देखा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, और आगे अगर थ्योरी की जरूरत होगी तो वो हम जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार है x प्लस 5 डिग्री कॉमा 2x माइनस 3 डिग्री और 3x प्लस 4 डिग्री, तो x का मान क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है किसी भी तरह का है, उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल्स अंतः कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इंटरनल एंगल्स अंतः कोण होते भी कितने हैं 3, तो इसका मतलब तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो वो कोण कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट x प्लस 5, सेकेंड 2x माइनस 3, थर्ड 3x प्लस 4, ये किसके इक्वल 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, चलिए x 2x और ये 3x, 3x और 2x कितना 5x, और ये x कितना 6x, ये चलिए फिर ये 5 माइनस 3 2 बचा,
4 और 2 कितना 6, उधर भेज देते हैं तो 180 में से हमने कम कर लिया कितना 6, तो ये 6x, ये आ गया 174। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, 6 से इसको कर लेते हैं तो 6 से ये गया कितना, 6 से ये गया 2 बार, कितना हुआ 12, 5 बचा तो 54 हुआ। तो अब चला जाएगा कितना, 6 से 9 बार, आंसर आएगा 29 डिग्री, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड नंबर के बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करना ज्यादा सही रहेगा। क्या समझ रहा है, देखिए कोई भी ट्राइंगल की बात करें तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है 180, और वही अगर ट्राइंगल हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, समकोण त्रिभुज ले लें, तो भी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स मतलब अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होगा। लेकिन फर्क इतना है कि राइट एंगल ट्राइंगल लेने पर एक जो आपका कोण है वो राइट एंगल हो जाएगा, मतलब समकोण हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने हमेशा हम क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण लेंगे, जिसको हम हिंदी में के से लिखते हैं। के मतलब हिंदी कर्ण बोलते हैं तो उसको के से लिखते हैं, और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं तो उसको एच से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, और उसके सामने वाली भुजा जो है, साइड जो है वो भी फिक्स हो गई, कर्ण है मतलब हाइपोटेन्यूज है। बचे दो कोण, उन दोनों कोणों में से जो भी आप कोण लोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कोण लिया और इस कोण को नाम दिया मैंने थीटा, तो अगर ये कोण लिया है तो इस कोण के सामने वाली भुजा आपका क्या होगी, लंब होगी। इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर होगी, हिंदी में कहें तो लंब होगी। ठीक है, इस कोण के सामने वाली भुजा। अगर यही कोण में ये ना लेकर ऊपर वाला ले लेता तो लंब कौन सा हो जाता, ये जो नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो दो भुजाएं आपको पता चल गई, तो डेफिनेटली तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। आधार जिसको हम कहते हैं बेस, मतलब बी, ये हो गया आधार। तो इस डायग्राम में हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बचे हुए दो एंगल हैं उनमें से जो एंगल आप लोगे उस एंगल, उस कोण के सामने वाली भुजा आपका लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं कोण ऊपर वाला लेता तो लंब भी ये होता, और कर्ण तो ये हो गया, परपेंडिकुलर ये होता, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो बचा हुआ ये क्या होता, आपका आधार होता, मतलब बेस होता। ठीक है, ये आप जो एंगल लेते हो उसके सामने वाली भुजा को आपको लंब लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आपको हाइपोटेन्यूज लेना है, कर्ण लेना है, और बची हुई जो तीसरी भुजा है वो डेफिनेटली आधार हो जाएगी, बेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं देखूं तो पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिएगा, एक चीज और सीखनी है हमें, जो कि आगे जाके हमारे बहुत काम आएगी, और वो क्या है, देखिए हिंदी में अगर कहूं तो हम कहते हैं लाल बट्टा कक्का। एल मतलब आपको पता है क्या है, लंब, ए मतलब आपको पता है आधार, और के मतलब आपको पता है कर्ण। ठीक है, तो यहां से मैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन 6 की वैल्यू बता सकता हूं। इंग्लिश में भी अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू बताऊं तो ये होता है आपका साइन, साइन मतलब एल बटा के, एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये होता है आपका कॉस, कॉस मतलब ए बटा के, ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण। ये होता है आपका टेन, टेन मतलब लंब बटा आधार, मतलब एल बटा ए। ठीक है, अब यहां से उल्टा हो जाएगा, टेन ये है तो कॉट इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब आधार बटा लंब। ठीक है, कॉस ये है तो इसका उल्टा सेक होता है, हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। साइन ये है तो इसका उल्टा कॉसेक होता है, हमने देखा था सबसे स्टार्टिंग में, तो साइन अगर लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मैं बात करूं इंग्लिश में तो इसको हम क्या लिखते हैं, एल को लंब को परपेंडिकुलर। ठीक है, एल को लिखते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर, ए जो है उसको लिखते हैं बेस वैल्यू, ये फिर से परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये ए मतलब बेस वैल्यू। बस वो इंग्लिश में और ये हिंदी में लंब आधार कर्ण,
परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अगेन यहां पर भी वही चीज चलेगी, ये साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये tan की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा करेंगे तो ये कॉट की वैल्यू हो गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सेक की वैल्यू हो गई और ये आपके कॉसेक की वैल्यू हो गई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यूज निकालनी है तो आप आराम से इस डायग्राम के थ्रू और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको जरा हम देखते हैं, देखिए देखिए ये रफ कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब इसको रफ कर देते हैं ताकि क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो हम आराम से उसको समझ सके। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बटा एक्स बराबर कॉस थीटा बटा वाई है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। चलिए जो दे रखा है पहले वहां से हम क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन वाई। तो यहां से मैं देख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो लिख रहा हूं बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं इस चीज को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें पता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। और टेन थीटा क्या होता है, अभी हमने देखा था लाल बटा कक्का में, ठीक है, पी, जो हमने देखा था लाल बटा कक्का मतलब पी बी पी अपॉन एच एच, ए था मतलब क्या था, बेस था। अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या बोले, ये हो गया इंग्लिश का, और लाल बटा कक्का ये हो गया हिंदी का हिसाब। चलिए तो देखिए टेन थीटा हम देख सकते हैं क्या होता है, यहां से लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, या फिर यूं कहूं ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जब परपेंडिकुलर आ चुका है बेस वैल्यू आ चुकी है तो डायग्राम बनाते हैं। कौन सा बनेगा, आपका बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये बनाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपको फिक्स पता है, कर्ण होता है, हैपेंटेनियस होता है। बाकी जो दो आप एंगल में से कोई एक एंगल लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। मैंने एंगल ले लिया कौन सा, ये जो कि थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दिख रही है कितनी, एक्स है। और ये हाइपेंटेनियस हो गया, कर्ण हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा, बेस वैल्यू होगी, आधार होगी, जो कि मुझे दिख रहा है कितना, वाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस 90 डिग्री के सामने मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, आपके पास बेस वैल्यू आ गई, आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। तो अब आपको जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। और आपको पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम आराम से निकाल सकते। साइन थीटा अगर मैं देखूं लाल बटा कक्का से, तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उससे क्या आएगा, साइन थीटा स्टार्टिंग में ही है। तो अगर मैं देखूं तो क्या आएगा यहां से, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा ही है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला मतलब एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या होगा जो हमने निकाला है क्या, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमने वैल्यू लिख दी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस क्या होगा, ये रहा आधार बटा कर्ण। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आधार क्या है, वाई, क्योंकि थीटा एंगल है इसीलिए वाई, और हाइपोटेन्यूज ये रहा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख लेते हैं वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं सीधा सीधा आंसर आ चुका है बिना कुछ लिखे भी। आंसर आ रहा है आपका कितना, एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। तो ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल ये रहा ऑप्शन, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां से आ गया आपका एलसीएम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, देखिए
x बराबर आपको कह रहा है a sec थीटा cos फाई, y बराबर b sec थीटा sin फाई, z इज इक्वल्स टू c tan थीटा है, तो बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना आपको, जो वैल्यूज है आपके पास x की, y की और z की, जो पूछा है उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू रखते हैं हम क्या, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर फाई, क्योंकि x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कर दिया और x की वैल्यू ये रही हमारे पास, अपॉन a स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है ये मामला तो यही खत्म हो, प्लस y स्क्वायर, तो y की वैल्यू है हमारे पास b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई अपॉन क्या है b स्क्वायर, तो ये भी दिख रहा है b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो मामला यही खत्म हो गया, माइनस z स्क्वायर, z की वैल्यू वो रही c स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर से c स्क्वायर, ये भी यही खत्म हो गया। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आता आपको जरूर दिखाई दे रहा है, sec स्क्वायर थीटा तो बाहर ले, वैसे तो अब आगे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, sec स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रहेगा cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव, तो cos और sin जो है एंगल सेम हो गए, तो सर्व समीकरण लग जाएगी आपकी, जो कि कितनी वैल्यू देगी उसकी 1। फिर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कितना होगा 1, तो फाइनली इस पूरे का आंसर आ जाएगा 1, मतलब पहला ऑप्शन। ठीक है, और लिख कर देखें तो देखिए sec स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ले लिया हमने sec स्क्वायर थीटा, तो अंदर बच गया cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव, और ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो मैं देख सकता हूं ये तो सर्व समीकरण बन गई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ फाइव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो है उसी फॉर्मेट में है, एंगल थीटा की जगह फाइव कहा जा रहा है, तो वैल्यू इसकी हो गई सर्व समीकरण से एक, तो ये तो हो गया एक, तो फिर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लीकेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी सर्व समीकरण लग रही है, फिर से क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना 1, तो वही चीज है, तो आंसर आ गया 1। तो ये ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही है। ये कौन सी सर्व समीकरण है मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में, ये देखिए फिर से आप देखना चाहे तो ये रही आपके सामने, इन्हीं से रिजल्ट निकला, एक तो लगी है कौन सी ये वाली और एक लगी है कौन सी ये वाली। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। बात करते हैं फोर्थ नंबर की, क्या कह रहा है अगला सवाल, चौथा देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, चलिए देखते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं आराम से, 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, थीटा की जगह ए चल रहा है, तो ये तो सर्व समीकरण से हम वैल्यू देख सकते हैं सीधी सीधी इसकी, sec स्क्वायर थीटा होती है, थीटा की जगह ए है तो sec स्क्वायर ए आ जाएगा, सीधा वही लिख लिया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी सर्व समीकरण है तीसरी हमारी, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, जो कि cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है, थीटा की जगह ए चल रहा है, तो ये cosec स्क्वायर ए हो गया, प्लस 3 sin स्क्वायर ए, ये लीजिए एंगल थीटा की जगह ए है, बस इतना ही फर्क है। अब देखिए 4 अपॉन sec स्क्वायर ए, तो हमें पता है 1 अपॉन sec क्या होता है, 1 अपॉन sec होता है आपका cos, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर ए क्या होगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 cos स्क्वायर ए। ये कहां से, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था कौन किसका उल्टा होता है या कौन किसके बराबर होता है, अगर आप देखना चाहें तो ये रहा आपके सामने, यहीं से ये चीज आ रही है, ये देखिए। ठीक है, चलिए, और जो सर्व समीकरण हमने लगाई है वो भी आप देखना चाहें तो ये रही एक तो सर्व समीकरण जो हमने लगाई है, चलिए, और सर्व समीकरण हमने यहीं से लगाई है, सारी आपके सामने ही पड़ी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की फिर से, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, अभी हमने देखा क्या है वो साइन स्क्वायर ए, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए, तो आप देख सकते हैं, वैसे अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर ए, 4 साइन स्क्वायर ए, ये 4 कॉस स्क्वायर ए,
4 बाहर ले लोगे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा अंदर, जो कि सर्व समीकरण से वैल्यू कितनी दे देगा 1। तो 4 का 1 से गुणा 4 पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बिना लिखे भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन लिख कर देख लेते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल 4 आ गया, अंदर रह गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितनी होती है 1, तो 4 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 4 ही आएगा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पांचवा क्या कह रहा है देखिए, cos स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए, और बाहर है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये आगे नहीं है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है आपका, ये हो गया इंग्लिश में, और ये जो नीचे लिखा हुआ है वही चीज है जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन ये हिंदी का सवाल हो गया, इतना ही फर्क है। ये यहां से यहां तक पूरा एक नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए ये और ये दोनों सेम ही है। द वैल्यू ऑफ ये कंप्लीट, फिर ये लिखकर बोला इसका मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल जो दे रखा है उसी में कैंसिल हो रहा है। ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों दिया गया था, कैंसिल हो ही रहा है तो। ठीक है, चलिए तो अब क्या रह गया आपके पास? हमारे पास रह गया cos स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, और बाहर है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए तो लिख लेते हैं एक बार इसको। तो ये बचा हमारे पास cos स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए है, तो क्या मैं उसको साइन में लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉसेक साइन होता है, तो मैंने लिख दिया क्या 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, ये लीजिए। फिर माइनस साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रखा। हमें पता है 1 अपॉन सेक क्या होता है? कॉस होता है। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए क्या होगा? कॉसेक, सॉरी कॉस स्क्वायर ए होगा। तो 1 अपॉन सेक कॉस होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा। तो ये लीजिए, इसको मैंने कॉस में लिख लिया। बाहर क्या आपके बाहर पड़ा है ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू निकालनी है, तो मैं देख सकता हूं इसमें से इसको माइनस करना है, तो दोनों सेम ही है ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो डेफिनेटली माइनस करेंगे तो ये और ये जुड़कर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा जीरो, जो कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है छठा सवाल देखिए, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/3 है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो आपको गिवन है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, और आपको यहां पूछा जा रहा है किसके बारे में? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बारे में। ठीक है, तो हम यहां से क्या देख सकते हैं? आपको पूछा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक तरीका तो है आप इसको पूरा सॉल्व करें, लेकिन दूसरा तरीका एक ये है, अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सर्व समीकरण आप देख सकते हैं, देखिएगा जो कि मैंने आपको अभी बताई थी, फिर से बता देते हैं। ये पढ़ी कौन सी वाली काम में आ रही है? ये जो दूसरे नंबर वाली है ये काम में आ रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि मुझे, आप क्वेश्चन में देखेंगे, आप सिर्फ इसको याद रखिए, बाकी सारी वैल्यू अपने आप निकल जाए। ठीक है, तो देखिएगा सर्व समीकरण आपने याद की होगी। अब हम बात करते हैं वो यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं उसकी। तो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की। जो दे रखा है वो हम काम में लेते ही नहीं, सीधा आंसर निकाल लेते हैं सर्व समीकरण से। याद नहीं होती सर्व समीकरण तो फिर हम इससे निकालते। कैसे निकालते? इसको tan में बदल देते,
मतलब भाग देते दोनों तरफ कॉस का, फिर आता आंसर, फिर इधर वाला कॉस सेक बनता, काफी लंबा चौड़ा होता। इस पूरी इक्वेशन को हम कॉस से डिवाइड कर देते तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस टेन बन जाता, कॉस बटा कॉस 1 हो जाता, 7/3 इसके कॉस आता तो 7/3 सेक हो जाता, फिर इधर उधर ले जाते, फिर स्क्वायर करते, तब कहीं पर जाकर आंसर आता। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पूछा है तो आपको सर्व समीकरण याद है तो सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे? आपको क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक को इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये वन जो प्लस का है उधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस का। तो यही तो निकालना था आपको, तो कितना आ गया -1, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है 7वां सवाल, देखिए। आपको कह रहा है फॉर एनी रियल वैल्यू, ये जो आपको स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 कह रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बताना। तो बता देते हैं इसके बारे में। सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, इसको सॉल्व करना सिंपल सा, कर लेते हैं। कैसे? देखिएगा, सेक थीटा +1 है, परिमेयकरण करते हैं इसका। परिमेयकरण, इसके जो कॉन्जुगेट है उससे हम इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं, तो सेक थीटा +1 है तो उल्टा साइन क्या होगा, सेक थीटा -1, और नीचे भी सेक थीटा -1। सॉल्व करते हैं उसको, तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो सेक थीटा -1 का सेक थीटा -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट तो अभी ऊपर लगा हुआ है। नीचे क्या होगा, ये हो गया आपका a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक ही हो गया। चलिए, तो अब मैं देख सकता हूं कि ऊपर ऊपर वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा -1 बचेगा। नीचे क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो अभी अभी हमने सर्व समीकरण देखी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका मतलब ये नीचे वैल्यू आ गई टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो केवल टेन थीटा ही बचेगा। चलिए, बस आ गया अब आपका आंसर। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कर लेते, तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा करूं तो ये लीजिए, सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस, टेन होता है साइन बटा कॉस। ठीक है, -1 अपॉन टेन थीटा करेंगे, अलग अलग कर लिया दोनों को, ये -1 अपॉन क्या है, टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा, ही तो 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ये आ गया कॉसेक थीटा, -1 अपॉन टेन क्या आ गया, कॉट। तो आंसर आ गया हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। आपको कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/2 देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम बता सकते हैं इसको, हम चाहे तो बता सकते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो लेकर, या हम चाहे तो बता सकते हैं जो सर्व समीकरण है वहां से भी। राइट एंगल ट्राइंगल लेकर ही बता देते हैं, तो देखिएगा, ये हो गया 90, थीटा लेना है तो ये या ये कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया ये, तो मुझे पता है 90 लिया है तो उसके सामने कर्ण ही होगा, मतलब परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस ही होगा वो। ठीक है, और थीटा लिया है तो उसके सामने लंब ही होगा, मतलब परपेंडिकुलर ही होगा, और बची हुई जो है वो आधार ही होगी, मतलब बेस वैल्यू होगी। अगर मैं ये थीटा लेता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस वैल्यू ये हो जाती, लेकिन 90 के सामने तो कर्ण हाइपोटेनियस फिक्स है। अब हमें दे रखा है साइन थीटा जो कि कितना है, 7/2, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 7/2, तो हमें पता है लंब और कर्ण की वैल्यू है ये, कहां से, लाल बटा कक्का से, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस अगर मैं देखूं तो कितना आपके पास 2, तो ये आया 7 और ये कितना आया 2, तो क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे, पता है आपको,
किस तरीके से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 का स्क्वायर कितना 49, इधर आएगा तो 4 में से 49 कम करेंगे तो 45 होगा, माइनस का होगा तो ये माइनस का 45, फिर उसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। देखिए ये वैल्यू जो है मन से ली गई है, इसलिए ये जो नंबर है नेगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर आ रहा है, काल्पनिक संख्या आ रही है। लेकिन वैल्यू ऐसी माइनस में नहीं आती, प्लस में आएगी, लेकिन ऐसी वैल्यू अगर क्वेश्चन में आ रखी है हमारे, मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन। अब हमने ले लिया है तो उसको सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई। अब आपको पूछा क्या है यहाँ पर, आपको पूछा है कॉस की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू के बारे में बात करें तो कॉस हमें पता है क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले की बात करें वहां से, तो क्या होता है कॉस का मान, कॉस का मान होता है लाल बट्टा कक्का से अगर हम देखें तो आधार बट्टा कर्ण, मतलब बेस वैल्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस का मान। बेस वैल्यू में देख सकता हूं कितनी है बेस वैल्यू हमारे पास, आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है आपके पास, ये आधार का मान आया आपके पास रूट ऑफ -45, ऐसा आता नहीं है, मिसप्रिंट है ये, तो हमने वैल्यू लेकर किया है, तो तरीका यही रहेगा, वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन पैटर्न यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये आधार जो है वो आ गया, बेस वैल्यू आ गई माइनस की 45 रूट में, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, इसको लिखेंगे तो फिर आयोटा में लिखना पड़ेगा, रूट ऑफ 45 बार आयोटा लग जाएगा, ठीक है। अपॉन एच की बात कर रहा है, के मतलब कर्ण की बात कर रहा है जो कि कितना है 2 है, तो ये हो गया 2, तो ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रही है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन पूरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो नीचे यही सवाल है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है, इतना ही फर्क, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालनी, निकाल लेते हैं। हमें नियम पता है, 7 पॉइंट्स लिखे थे हमने, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तो क्या क्या देखा था हमने, साइन और कॉस बराबर टेन और कॉट बराबर सेक और कॉसेक बराबर, टेन टेन का मल्टीप्लीकेशन 1, कॉट कॉट का मल्टीप्लीकेशन 1, और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। बस वही चीज यहाँ काम में आनी है। तो देखिएगा, मैं देख सकता हूं कि 39 और 51, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल हो रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर होती है अगर उनके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। इफ द सम ऑफ द एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसका मतलब साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होगी, तो 39 और 51 ऐड करने पर कितना हो रहा है 90, तो इसका मतलब जितना साइन 39 की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू कॉस 51 की है, तो फिर ये से ये तो पूरा कैंसिल हो गया जब वैल्यू बराबर है, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया प्लस। आगे देखते हैं, देखिएगा ये है आपके क्या 11 डिग्री, और ये मैं देख पा रहा हूं आपके है 79 डिग्री। ये तो आप देख पा रहे हैं कि 10 11 10 31 10 45 10 59 और 10 79 सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इस वजह से। तो 79 और 11 को अगर मैं ऐड करूं तो 90 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, और हमें पता है कि tan थीटा 1 मल्टीप्लाई tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। tan के दो कोणों का गुणनफल 1 के बराबर होता है जब उन कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो। तो 79 और 11 90 हो रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल करने पर, मल्टीप्लीकेशन करने पर 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कैसे भी गुणा करें सब चलता है। तो इसका मतलब 11 और 79 इसको ऐड कर लिया 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो गया 1 हो गया। ये 2 जो है ये तो ये वाला लिख रहे हैं, तो ये तो आ गया 1। चलिए फिर मैं देखूं तो ये 31 डिग्री और ये 59 डिग्री है, इसको ऐड करने पर भी 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 हो गया, तो ये लीजिए 1 वैल्यू रख दी। ये tan 45 डिग्री जो है वो अकेला रह गया, तो tan 45 का मान लिख लेते हैं टेबल में से, जो कि होता है कितना 1, तो ये लीजिए 1 इसका मान लिख लिया। फिर क्या लगा हुआ आपके माइनस, तो ये लीजिए माइनस लगा दिया। ये दिख रहा है 3, तो ये लीजिए 3। ब्रैकेट की बात करें तो साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69 ये कह रहा है,
तो मैं देख सकता हूँ 21 डिग्री और 69 डिग्री को अगर ऐड किया जाए तो ये 90 डिग्री होता है, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 21 और 69 90 हो रहा है, और जो हमारा फॉर्मेट था उसके फॉर्मेट में ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक, तो ये हो गई एक। ये लीजिए आंसर आ गया आपका 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये सारा 2, ये -3, तो 3 - 3 आंसर आ गया 0। इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि cos थीटा मल्टीप्लाई cosec 23 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। चलिए, cos थीटा cosec 23 बराबर कितना है, 1। तो आपको पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। देखते हैं, हमने मल्टीप्लीकेशन में रिलेशन tan और cot में ही देखा है, cos cosec में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस cos को चेंज कर लेते हैं इसमें sec में, तो ये लीजिए sec, ठीक है। cos को ही चेंज क्यों किया, तो cos को चेंज नहीं करना, तो cos को एज इट इज रहने देंगे, cosec को चेंज कर देंगे तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन साइन आ जाएगा। उस समय हम लिख लेते फिर क्या, cos अपॉन कितना, 1 अपॉन साइन 23 डिग्री, तो भी काम चल जाता हमारा। अब देखिएगा, हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले में नीचे वाले का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तभी तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब cosec 23 डिग्री की वैल्यू sec थीटा वाली वैल्यू के क्या है, बराबर। तो ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने देखा हो, मैंने ये लिखवाया था आपको 7 पॉइंट्स। ये देखिए, ये रहे 7 पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने। ये देखिए, साइन और कॉस आपस में बराबर, टेन और कॉट आपस में बराबर, सेक और कॉसेक आपस में बराबर। तो अभी हम इसको काम में ले रहे हैं, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का टोटल 90 होगा, तभी तो सेक और कॉसेक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीज हम कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कॉसेक अपॉन सेक कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें इसका कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। कब जाएगा, जब दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो कॉसेक की वैल्यू सेक में बराबर होती है, कब होती है, जब कॉसेक और सेक दोनों का टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। तो कॉसेक का तो 23 है, तो सेक का कितना होगा, 90 में से 23 कम कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके आ जाएगी। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ गई, 67 डिग्री, ठीक है। और 67 मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है 11वां, देखिए 11 नंबर आपको कह रहा है कि यदि साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण एक्यूट एंगल है, तो a का मान क्या होगा, आराम से बता सकते हैं। साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। तो हमने अभी अभी देखा कि साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर होती है, कब होती है, जब साइन और कॉस दोनों के कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। तो साइन का कोण कितना है 3, कॉस का कोण कितना है a माइनस 26, इनका टोटल ये लीजिए किसके बराबर, 90 के बराबर। तो ये लीजिए 90। कहां से आई ये चीज, जो हमने अभी अभी देखी थी, 7 पॉइंट्स लिखे हमने। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 होता है, तो साइन और कॉस बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है साइन और कॉस बराबर है, तो ये केवल और केवल कब पॉसिबल होगा, जब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू का टोटल जो है एंगल का, वो किसके बराबर होगा, 90। तो 3a प्लस a कितना, 4a, माइनस का 26 उधर जाएगा तो 116 डिग्री हो गया, सिंपल सा हिसाब। ठीक है, 4 से इसको काट लेते हैं, a की वैल्यू भी पूछी आपको शायद, बिल्कुल। तो 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 4 से ये गया कितना, 2 8, फिर 36, तो कितनी बार, 9 बार। तो ये 29 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए साइन a माइनस कॉस a इज इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन 2। तो साइन a कॉस a क्या होगा, बहुत ही आसान है।
आपको फॉर्मूला लगाना है सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफाई करना है उसको, मैथमेटिक्स में जैसे करते हैं वैसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपको पूछ रहा है साइन ए डॉट कॉस ए मतलब गुणा में है वो। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल सा हिसाब है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अभी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं इसको a इसको b मानते हुए इसका स्क्वायर करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये तो 1 हो जाएगा। माइनस 2ab मतलब 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए ही निकालना, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मानते हुए। तो साइन स्क्वायर ए जो लिख रहा हूं वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली भी मौखिक रूप से भी ये काम हो सकता है। इधर इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो खोलते हैं उसको, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है √3, b कितना है 1, तो ये 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4 हो जाएगा। चलिए, अब ये मैं देख सकता हूं सर्व समीका से इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये लिख दिया मैंने 1। अब आप देख रहे हैं आंसर तो आ चुका है आपका, साइन ए कॉस ए ही निकालना था, तो ये पड़ा साइन ए कॉस ए, 3 और 1 4। क्या करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो ये कट जाएगा, ये 4 का 2 बन जाएगा। ठीक है, और जो 2 बार आया वो इस 4 को 2 बार काट देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए माइनस का उधर भेज दीजिए और उस वाले को इधर लेकर आ जाइए, क्योंकि वैल्यू तो आपको साइन ए कॉस ए की निकालनी है, तो वो उधर वाली चीज आप इधर ले आओगे। ठीक है, तो कैसे होगा 1 माइनस 2 माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई। ठीक है, चलिए, और ये 2 साइन ए कॉस ए, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 इधर जाएगा, 2 माइनस 2 तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा और क्या बचेगा √3 बाई। ठीक है, तो देखिए अगर एक एक स्टेप लिखें तो और लंबा होता ये नजर आ रहा है, नहीं तो वर्बली भी मैं समझ सकता हूँ। एलसीएम आया 2, 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2, 2 माइनस अंदर गया तो ये 2 ये माइनस 2 ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस और ये √3 हो गया, और नीचे 2 पड़ा ही है तो ये √3 बाई 2 इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। मुझे तो केवल साइन ए कॉस ए निकालना है, तो मल्टीप्लाई वाला 2 नीचे आ जाएगा तो ये इस 2 के साथ लग जाएगा, तो आंसर आ गया √3 बाई 4। और √3 बाई 4 हम देख सकते हैं ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी ये हमें निकालना। चलिए निकाल लेते हैं इसको। देखिएगा वैल्यू अगर थीटा 45 रखें तो 45 में 1 प्लस 1 ये तो 2 हो गया, लेकिन 1 माइनस 1 ये 0 हो रहा है। ठीक है, छोड़ते हैं इसको। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्या कर सकते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन 10 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा को मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन 10। क्यों लिखा कॉट को, मत लिखिए कॉट को, एज इट इज रहने दीजिए, tan को लिख लीजिए 1 अपॉन कॉट, एक ही बात है। इक्वल्स टू में तो 2 है ही है आपके। एलसीएम आप देख रहे हो tan थीटा आ रहा है, तो ऊपर वाला एलसीएम tan थीटा, नीचे वाला एलसीएम tan थीटा से कट जाएगा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना 2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से, तो इसको मैं लिख लेता हूं sec स्क्वायर थीटा।
अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू में कितना है 2। आपको तो साइन थीटा निकालना है, तो बस आगे आपका मान तो। अब आगे लिखे बिना भी हम चीजें समझ सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन कह रहा है, तो देखिएगा सेक टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन करना है, तो ये उधर चला जाएगा, फिर ये इधर आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उधर जाकर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन करेंगे, माइनस टू आ जाएगी। वैसे भी कर सकते हो, और नहीं तो सीधा साइन और कॉस में बदल लो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो साइन और कॉस में बदल लेते हैं, क्योंकि वैल्यू साइन की ही लानी है। तो सेक को लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूं बिना लिखे, मैंने कहा हम ये चीज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हो ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा से चला जाएगा, फिर यहां पर देखूं तो क्या बनेगा, तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाएंगे आप, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एलसीएम लिया आपने, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा को साइन अपॉन कॉस में बदला, तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा तो गया, लेकिन ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ही चल रहा है आपका यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो ये आ गया वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दो, इधर लेकर आ जाएंगे तो ये 1/2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है सर्व समीका से, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सेकंड इक्वेशन, ये सर्व समीका अगर मैं लगाऊं तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, एक। अब एक तरह से दो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, जिनमें दो वेरिएबल का आपका सम है वन और डिफरेंस है कितना, 1/2। आपको निकालना है फर्स्ट वाला, तो तरीका क्या होता है मैथमेटिक्स में, इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, आधा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कैसे निकल गया, दोनों को ऐड कर लिया, एक और 1/2 मतलब कितना हो गया, इनको ऐड करना है तो ये 3/2 हो गया, तो 3/2 को आधा करना है तो 3/4 हो गया, तो ये 3/4, हमें तो सिर्फ साइन थीटा निकालना है, तो ये आ गया √3/2, जो कि मैं देख सकता हूं आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली भी ये काम हो सकता है, बस जो चीजें आपको समझाई गई है वो आपको पता हो। और भी तरीके इसको करने के, थीटा की वैल्यू मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। यहां तक तो ठीक था, ये कहां से आ गया, ये एक इक्वेशन बनी आपके पास, दूसरी इक्वेशन हमने सर्व समीका से ले ली, क्योंकि दो का डिफरेंस है तो दो का टोटल वन के बराबर होता है, हमें पता है, तो यहां से फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। बात करते हैं नेक्स्ट 14, 14 के बारे में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, देखिए आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस वन अपॉन कॉट स्क्वायर 72 डिग्री, ये क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस वन अपॉन कॉट है, तो वन अपॉन कॉट को मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर 72। ठीक है यहां तक, चलिए अब ये आगे 18 है, तो उस पीछे वाले को भी 18 डिग्री बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो 72 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री। गलत है या सही, देख लो, 90 में से 18 गया, 72 आ रहा, बिल्कुल सही। चलिए कॉसेक, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे भी हम इसको कर सकते हैं। हमें पता है 90 है तो चेंज होगा, 10 किस में बदलेगा, कॉट में, तो ये तो तय हो गया कि आंसर आएगा कॉट स्क्वायर 18 डिग्री। प्लस का या माइनस का वो जरा हम डिसाइड कर लेते हैं। 90 माइनस कितना, 18, तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट वाले में तो सभी प्लस के होते हैं, तो ये भी प्लस का ही आएगा, ये माइनस जो यहाँ का माइनस है वो चल रहा। अब इसका आंसर तो हम बता ही सकते हैं, सर्व समीका हमें पता है कितनी होती है, क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही तो है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 18, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस कॉट स्क्वायर 18 किसके बराबर, 1 के, तो ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा बिल्कुल सही है।
चलिए ये था 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15वां, देखिए आपको कह रहा है यदि थीटा का मान 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, थीटा का मान रखना है बस आपको। तो ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा की जगह कितना 60 प्लस 1/, तो 1/2 तो आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन 60 का मान कितना होता है, जो टेबल हमने बनाई है वहां से आप देख सकते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 ये रही टेबल आपके सामने, आप देख सकते हैं साइन 60 कितना है √3/2। ठीक है, चलिए वैल्यू रख लेते हैं वहीं पर। ये लीजिए यहाँ वैल्यू रख लेते हैं जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें, √3/2, 1 प्लस √3/2 और प्लस का 1, 1/2 तो आप बाहर ले चुके हैं। अब देखिए ऐसा कुछ आ रहा है और इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये देखिए 1/2 एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा, तो √2 प्लस √3 वो भी स्क्वायर रूट में, और ये इधर कितना √2, यहां पर एलसीएम लिया √2 तो √2 प्लस √3 हुआ, फिर ये √2 है इसका एलसीएम लिया तो इधर भी √2, तो वो √2 कहां आ गया, बाहर आ गया। तो ये लीजिए √2 इंटू 2। अब अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन पर जाऊं तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसकी वैल्यू ये आ रही होगी, तो आगे सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा कह देंगे आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16 के बारे में। क्या कह रहा है 16वां, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है साइन और कॉस आपस में बराबर होता है जब उनके कोणों का योगफल कितना होता है 90। चलिए फिर उसी से निकल जाएगा, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है साइन 43 अपॉन कॉस 47 प्लस कॉस 19 अपॉन साइन 71 माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा 43 और 47 ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है, साइन और कॉस है, तो हमें पता है साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं जब उनके कोणों का योगफल 90 हो। तो जितना साइन 43 डिग्री की वैल्यू होगी उतनी कॉस 47 डिग्री की वैल्यू होगी, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। चलो यहाँ पर कॉस 19 और कॉस 71 की बात करूं तो 71 और 19 को ऐड करूं तो 90 डिग्री हो रहा है। तो जितना कॉस है 19 डिग्री उतना ही साइन 71 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो होंगे कितने वो अभी हम नहीं देख रहे, लेकिन ये जरूर पता है दोनों बराबर होंगे। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये भी कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू देख लेते हैं। तो कॉस 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 30 के, क्योंकि 60 और 30 कितना हो गया, जोड़ने पर 90, और साइन 30 कितना होता है आपको पता है, साइन 30 होता है 1/2। अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमने टेबल बनाई है वहां से सीधी सीधी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके कितनी, 1/2। ये कॉस, ये 60 कितना, 1/2। चलिए वैल्यू ले लेते हैं 1/2, जो कि हम रख लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें। ये लीजिए यहाँ आ गया cos 60 1/2, और 1/2 का भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 1 2, माइनस 8 1 और ये 4, इससे ये गया कितना, 2 बार, 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं 17 के बारे में। देखिएगा जो अभी क्वेश्चन किया हमने सेम वही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि अभी वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यूज डिग्री में दे रखी थी, इस बार वैल्यूज आपको पाई में दे रखी। तो क्या कॉन्सेप्ट है पाई का, पाई का मतलब होता है यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर आपको पता है 2 पाई का मतलब कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखते हुए हम आंसर निकाल लेंगे। यह है आपका रेडियन में जो एंगल है, कोण है, उसका मान, और ये आपका है किसमें, डिग्री में। तो दोनों ही एंगल की वैल्यू है, लेकिन उनकी यूनिट इकाइयां क्या है, अलग अलग है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में।
इसकी वैल्यू निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। कैसे, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पूरा यहां तक है और नीचे जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं किसमें है, वो इंग्लिश सॉरी हिंदी में है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देखिए 1/√2 साइन π/2। पाई का मतलब आपको पता है कितना, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180/2 मतलब कितना, 90 डिग्री। तो ये लीजिए डिग्री में ही लेकर चलते हैं। पाई का मतलब आपको पता है कितना, 180 डिग्री, तो 180/4 करूंगा तो 90/2 मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। तो cos 45 लेकर ही चलते, माइनस कॉट π/3। पाई का मतलब आपको पता 180, 180/30 कर सॉरी 3 करूं तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 18/3 कितना, 6 हो गया, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री। फिर सेक π/6, पाई मतलब आपको पता है 180, तो 180/6 है तो 3 बार जा रहा है, तो ये 30 डिग्री होगी। प्लस 5 10 π/4 मतलब कितना, 45 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं देखूं यहाँ 12 साइन π/2 मतलब कितना, 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं हम रेडियन से डिग्री में लिख चुके हैं, कहां से, इसकी मदद से। अब सीधा सीधा टेबल में से वैल्यू लेकर हमको इनकी जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पुट करके हमें इसे सॉल्व करना है। कर लेते हैं। 1/2 साइन 90 डिग्री की बात करूं तो साइन 90 डिग्री कितना, 1, ये लीजिए। cos 45 डिग्री की बात करूं तो 1/√2 माइनस cot 60 के बारे में बात करें तो cot 60 क्या होता है, cot 60 आपका होगा क्या, cos अपॉन साइन। तो cos अपॉन साइन के बारे में बात करें तो cos 60 अपॉन साइन 60 इसकी वैल्यू होगी। तो cos 60 की वैल्यू हमने देखी थी कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैं कह सकता हूं कि cot 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। सेक 30 क्या होता है, सेक 30 होगा कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 होगा साइन 60 के बराबर, मतलब √3/2। तो √3/2 का उल्टा करूंगा तो 2/√3। फिर 5 10 45 डिग्री तो 1 होता ही है, अपॉन 12 साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखी है, और वैल्यूज आपको पता है ये रही हमारे पास इस टेबल में, तो इस टेबल में से देखकर हम सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने रख ली जितनी भी वैल्यूज थी आपकी। बात करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। तो जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी वैल्यूज हमने लिख ली है, और जितनी भी वैल्यूज है वो सारी यहाँ पर लिखी जा चुकी है। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। चलिए एक 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 का गुणा एक, √2 का गुणा कितना, 2, तो ये हो गया 1/2 माइनस 2 √3 इंटू √3 कितना, 3, ये लीजिए, और ये 5/12, ये आ गया आपका आंसर। 2, 3 और 12 का एलसीएम ले लूं तो डेफिनेटली 12 ही आएगा। 2 से 12 6, 3 से 12 4, 4 का 2 से 8, 12 से 12 1 और ये 5। 5 और 6 कितना, 11, 11 माइनस 8 कर लेता हूं तो बचा कितना, 3। 3/12 मतलब 1/4 हमारा आंसर होगा। तो 1/4 होना चाहिए, जो कि यहाँ अच्छा 1/√2, ये 11 11 माइनस 8 किया हमने तो कितना आ गया आपके पास, 3, और 3/12 है तो 1/4, हमारा आंसर हो जाएगा 1/4, जो कि हम सेकंड वाला ऑप्शन बना लेते हैं 1/4, और सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। चलिए 18वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है और B समकोण है। चलिए, ये रहा ABC एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, और B उसमें राइट एंगल है, ये बना दिया। A 60 डिग्री है, इधर उधर किधर भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया इधर, और ये हो गया 60, तो डेफिनेटली फिर ये C है, और ये कितना है, 30 डिग्री। चलिए
आपको कह रहा है ए बी जो है 20 सेंटीमीटर, ए बी, ए से बी ये कितना है 20 सेंटीमीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको कह रहा है बीसी और सीए भुजा का अनुपात क्या होगा, बीसी और सीए का रेशियो पूछा है, बीसी रेशियो सीए, अभी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आप चाहें तो ये 30 एंगल लेकर कर सकते हैं और आप चाहें तो 60 एंगल लेकर कर सकते हैं। हम 60 एंगल लेकर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 60 एंगल लेंगे तो लाल बट्टा कक्का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो यहां से देखें तो फर्स्ट वाला देखूं तो ये क्या है आपका, साइन को बताता है, साइन को बताता है लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर लंब कौन सा, जो कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला। तो ये लंब और ये क्या हो गया आपका कर्ण, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो मैं साइन 60 की वैल्यू लूं तो ये जो रेशियो पूछा है 1 सेकंड में आ जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है आपका लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और साइन 60 होता है √3/2। तो अगर मैं 60 डिग्री ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, और सामने वाला क्या है बीसी, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री राइट एंगल के सामने वाला होगा जो कि क्या आपका सी है। तो मैं लिख सकता हूं BC अपॉन सी। तो यही तो रेशियो पूछा था आपको, BC और CA का रेशियो क्या होगा, तो √3/2 आ रहा, मतलब √3⁵2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19वां, साइन 17 डिग्री x अपॉन वाई है तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अभी बता देते हैं। मैं देख सकता हूं 17 और कितना है 73, 17 और 73 है, इनको ऐड करने पर 90 डिग्री बन रहा है। तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री, इसके सामने तो कर्ण होगा मतलब हाइपोटेनियस। पीछे बचे दो एंगल, और वो दो एंगल किस तरीके से मानने हैं वो पता चल रहा है, 17 और 73 जो है वो लेकर चलना। कौन सा 17 डिग्री है, कौन सा 73 है, किसी को भी ले सकते हैं। मैंने इसको ले लिया 73, तो फिर डेफिनेटली ये कितना हो गया 17। अब अगर 73 वाला काम में लूंगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, और 17 डिग्री काम में लूंगा तो इसके सामने वाला लंब होगा। दोनों ही काम में लेने क्वेश्चन में जो दिख रहा है उससे, तो इसका मतलब लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस वैल्यू हम कहीं नहीं लिखते। 73 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली ये बेस वैल्यू होगी, और 17 डिग्री लेंगे तो ये आपका लंब होगा तो फिर ये आधार होगा। ठीक है, चलिए दे क्या रखा आपको, साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। साइन होता है लाल बटा कक्का से पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है x है, और कर्ण कितना है आपके y है। तो ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, कर्ण की क्या y, ये वैल्यू आ गई y। 17 डिग्री ले रहा हूं तो इसका मतलब ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला लंब है। तो साइन 17 डिग्री लंब बटा कर्ण होता है लाल बटा कक्का से पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से। तो इसका मतलब लंब कितना हो गया x हो गया। तो फिर डेफिनेटली पाइथागोरस प्रमेय से ये आ गया y स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इज इक्वल्स, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ये निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाला है, सिंपल सा हिसाब। अब आपके पास तीनों जो आपके साइड्स हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की, इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी है। अब जो आपको पूछ रहा है वो वैल्यू सीधी सीधी ले लीजिए, आंसर आ जाएगा सेक 17 डिग्री। तो देखिएगा जो लाल बट्टा कक्का है आपका, वहां से अगर मैं बात करूं तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये होता है सेक मतलब कर्ण बटा आधार। कर्ण मतलब हम देख सकते हैं कितना y, वैल्यू किसकी ले रहे हैं हम, सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस अपॉन क्या बेस वैल्यू 17 डिग्री है। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है कितना है y, तो ये लीजिए अपॉन आधार। तो 17 डिग्री ले रहे हो तो आधार क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस साइन 73 डिग्री है। तो साइन हमें पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 73 डिग्री है तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इसके सामने वाला,
तो ये लीजिए रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के फॉर कर्ण मतलब हाइपोटेनियस जो कि कितना है वाई। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो क्या आएगा एलसीएम यही, तो फिर ये चला गया तो y का y से वाई स्क्वायर आ गया माइनस ये से ये चला जाए क्योंकि एलसीएम आपने लिया है तो एलसीएम आया आपके पास ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा में क्या है इसके साथ y। तो आप देख सकते हो इससे तो ये कैंसिल हो गया, y बचा, y का y से गुणा वाई स्क्वायर माइनस, अब y से y चला गया, ये बचा तो इसका इससे गुणा क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आ गया आपका, माइनस अंदर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये तो जीरो हो जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ऐसा कहीं पर ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर आ चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, जो कि वैसा ही है जैसा हमने अभी किया है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते, तो मैं देख सकता हूं 21 डिग्री और 69 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है हमारे पास, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिएगा ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल और ये हो गया उसका राइट एंगल मतलब समकोण, तो इसके सामने वाला तो कर्ण हो गया मतलब हाइपोटेन्यूस हो गया। अब इन दोनों में से एक हो गया आपके 21 डिग्री और एक हो गया कितना 69 डिग्री, तो ये मैंने ले लिया 21, तो फिर ये डेफिनेटली 69 है। अगर मैं इसको 21 लेता तो ये 69 हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, बची हुई क्या होगी, बेस वैल्यू होगी, और 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। चलिए बात करते हैं, आपको दे रखा है साइन की वैल्यू x अपॉन वाई, तो साइन की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब लाल बटा कक्का से अगर देखूं तो लंब और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, सॉरी लंब मतलब परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस आपको गिवन। तो कर्ण कितना दे रखा है y, तो ये लीजिए y वैल्यू लिख ली हमने, 21 ये लिया है, तो लंब होगा इसके सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा होगी क्या x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से ये निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको जो पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। आपको पूछ रहा है सेक 21 माइनस साइन 69। सेक क्या होता है, लाल बटा कक्का से अगर हम देखें तो कॉस का उल्टा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वहां से देखें तो सेक क्या होता है, ये रहा कर्ण और आधार, हाइपोटेन्यूस और क्या बेस वैल्यू, तो 21 है, तो कर्ण की वैल्यू तो हम देख सकते हैं कितनी है y, फिर आधार हम देख सकते हैं 21 डिग्री ले रहे हैं, तो ये लंब है तो ये आधार होगा, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 69, तो साइन क्या होगा, साइन आप देख सकते हैं लंब बटा कर्ण, तो 69 है, तो 69 है तो लंब इसके सामने वाला मतलब ये रहा। कर्ण की बात करूं, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है क्या भाई, बस इसे सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो क्या आ गया वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वो गया वाई बचा, वाई का वाई से वाई स्क्वायर माइनस वाई से वाई गया, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो इससे गुणा कर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और माइनस की वजह से अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये चला गया। क्या बच रहा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पहला, जो कि बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारे इस पार्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे पार्ट नंबर सेकंड। थैंक यू सो मच।